जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, युद्ध क्या परिभाषा है युद्ध की, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और किस हद तक युद्ध लड़ा जा सकता है और किस किस के द्वारा लड़ा जा सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अफगानिस्तान पाकिस्तान कितने गिरे हुए लेवल तक, खासकर पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी तक किस गिरे हुए लेवल तक युद्ध कर सकता है या मानसिकता पाल सकता है अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो IAS PCS की तैयारी के लिए दोस्तों जीरो टू हीरो सीरीज़ हमारी जो चल रही है वो रामबाण है आपके लिए। क्योंकि तैयारी के लिए आपको NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनके बगैर क्योंकि IAS PCS का कोई एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए इनकी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में ऑनलाइन करवाई जाएगी। घर बैठे कीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसके अंदर पूरा सिलेबस तो करवाया ही जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे आपकी 100% PT की तैयारी हो जाएगी और 40% जो मेंस का पार्ट है, जो NCERT पर डिपेंडेंट है, उसकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब अगला पॉइंट ये आता है कि फ़ीस हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, ताकि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा जिसके मन में UPSC की तैयारी करने की इच्छा है वो तैयारी शुरू कर सके। अब रही बात बच्चों फ़ीस की, तो फ़ीस बता दी और कांटेक्ट कैसे करेंगे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आराम से आप हमसे जुड़ सकते। दोस्तों, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? टॉपिक है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का युद्ध दनादन। लेकिन उस युद्ध के अंदर क्या इस्लाम के प्रमुख त्योहार को बख्शा जा सकता है? दोस्तों, तालिबान जो जाहिलों से भरा हुआ एक समूह बन चुका है, वहशी दरिंदों का एक जो समूह है, और जिस तरीके से वो अफगानिस्तान के अंदर बर्बरता दिखा रहा है, उसके बारे में तो क्या कहने। लेकिन अपने ही धर्म, जिस धर्म का नाम लेकर, जिस धर्म की आड़ लेकर वो जिस तरीके से लड़ रहा है, बर्बरता दिखा रहा है, उसी धर्म का एक प्रमुख त्योहार और उस त्योहार पर पढ़ी जाने वाली एक नमाज और उस नमाज के ऊपर हमला करने वाले बेशर्म जलील लोग तालिबानी। यहां पहले एक वीडियो देखिए दोस्तों, आपके पीछे जो मेरे पीछे जो वीडियो चल रही है, इस अगर वीडियो को आप ध्यान से देखें तो इस वीडियो के अंदर लगभग पूरी दुनिया ने देखी, सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाली वीडियो बनी एक दिन के लिए। और इसमें क्या हुआ, एक धमाका होता है, धमाका होते ही लोगों के पैर कांप जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई बातें और कई मायने निकाले जा सकते हैं, पहले वो समझिए। पहले मायने ये कि धमाके करने वाले जाहिल जलील लोग जो अपने इस पवित्र त्यौहार, पवित्र ही माना जाएगा, पवित्र त्यौहार के दिन भी हमले करने से बाज नहीं आ रहे, जबकि हमला जिस पर हो रहा है वो भी उसी धर्म को मानते हैं और उसी धर्म की प्रथा को फॉलो कर रहे हैं जिसे हमला करने वाला मानता है। यानी यहां ये लोग ज्यादा सच्चे मुसलमान सिद्ध हो रहे हैं कंपैरेटिवली उन जाहिल और जलील लोगों के जो कि हमला कर रहे हैं। दूसरा, इन लोगों के जो पेशेंस है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने जबरदस्त धमाके के बाद एक बार हिले और हिलने के बाद खड़े रहे, कोई एक भी अपनी पोजीशन से नहीं हिला और पूरी पोजीशन को होल्ड करके खड़े रहे। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। घबराए नहीं, मुसीबत के समय जब भगदड़ मच जाती, यहां ये खड़े रहे, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन। लेकिन इसके बाद जो हुआ और इसके बाद जो जाहिलों के देश पाकिस्तान के लोगों ने किया, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, युद्ध के आज के दिन पैमाने बदल चुके हैं। युद्ध केवल बॉर्डर के ऊपर सैनिकों के द्वारा नहीं लड़ा जाता, युद्ध केवल अखबारों के अंदर प्रेस के द्वारा नहीं लड़ा जाता। आज के दिन युद्ध सोशल मीडिया के ऊपर भी आम उस देश के नागरिकों द्वारा भी दूसरे देश के नागरिकों के खिलाफ लड़ा जाता है, जहर उगलकर। लेकिन जब किसी देश के नागरिकों की मति मारी जाए और वो इतनी जलालत पे उतर जाएं, इतने घटियापन पे उतर जाएं, जमीन से भी नीचे जाकर गड़ जाएं, वो हाल अगर इन लोगों का हो, पाकिस्तानियों का, तो क्या कहा जा सकता है। इन लोगों को ये नहीं दिखाई दिया,
इन लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया कि असलियत के अंदर जब एक धमाका हो रहा होता है और आप बिल्कुल किसी ध्यान कहीं और होता है और धमाका एकदम से, कुछ भी चीज, इवन एक ग्लास भी गिर जाता है तो भी आपको झटका लगता है। बचपन में हम लोग बहुत खेलते थे, जब मतलब बचपन की सभी ने खेला होगा कि कोई आमने सामने जा रहा है और पीछे से एकदम से आकर बोलता है धप्पा, सामने वाला डर जाता है कि तूने मुझे डरा दिया। जब छोटे से धप्पा या छोटे से एक पैटिंग करने से बंदा डर सकता है, जब दिवाली के पटाखे या कोई भी बजा दे और ऐसे में धमाके, उस छोटे से पटाखे के धमाके से लोग डर सकते हैं, तो यहां तो पूरा रॉकेट अटैक हुआ था। जी हां, मैं अफगानिस्तान के इन लोगों का बहुत तारीफ करूंगा कि ये ईमान के इस तरीके से पक्के हैं कि ये इतने बड़े धमाके के बाद भी टस से मस नहीं हुए और नमाज पूरी अदा करी। लेकिन जाहिल पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इनको ट्रोल करके यह कहा कि एक रॉकेट में तुम्हारी पतलून गीली हो गई, एक रॉकेट के अंदर तुम्हारी टांगे कांप गई, तुम क्या लड़ोगे तालिबान से। मेरा एक वीडियो है, उस वीडियो के अंदर मैंने पाकिस्तानियों को कहा और कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे लोग जो तालिबान के साथ अपनी सांत्वना रखते हैं, तालिबान का साथ देने में भरोसा रखते हैं कि तालिबान अगर हमारे देश में या तुम्हारे देश में आ जाता है तो तुम्हारी बहनों का, बेटियों का, माओं का सड़क के ऊपर खड़े करके क्या हाल करेगा, ये आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तालिबानी जो कर रहे हैं उसको देख सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर उस भविष्य को, तालिबान के साथ के उस भविष्य को अभी हम नहीं समझ पाए, पड़ोस में लगी हुई आग को अपने घर में नहीं देख पाए, तो आगे आने वाला भविष्य बहुत बुरा होगा। लेकिन जब आपकी ईद के दिन रॉकेट हमला किया गया, तो उस ईद के दिन के रॉकेट हमले के अंदर अपने धर्म को, अपने त्योहार को सम्मान ना देना कौन सा धर्म है, ये बता दीजिए। और ऐसे लोगों को समर्थन देने वाले लोग भी कौन से धार्मिक है, ये सोच के बता दीजिएगा। धर्म का एक पवित्र त्योहार जो होता है, उस दिन तो दुश्मन भी गले लगते हैं, तुम तो, और दूसरे धर्म के लोगों को भी गले लगाया जाता है। तुम तो अपनों को मारने पर तुले हुए थे, वो भी उसके लिए जो अल्लाह का काम कर रहे थे। लेकिन क्या किया जा सकता है। और रही सही बात पाकिस्तानियों का, तो इनका इंटेलेक्ट लेवल बिल्कुल बेकार है। इनकी टू नेशन थ्योरी फेल हो चुकी है, इनकी मल्टी नेशन थ्योरी जो है वो काम कर रही है, और थोड़े दिन के बाद इस मल्टी नेशन को भी किस तरीके से डिवाइड और डिस्ट्रॉय करेंगे ये जाने। लेकिन जिस तरीके से बी फिटिंग रिप्लाई अफगानिस्तान की तरफ से आया, तस्वीरों के द्वारा मजा आ गया। असलियत में तस्वीरें बोलती हैं। उस ट्वीट को देखिए जिसके द्वारा उन्होंने जवाब दिया, और उसके पीछे का लेवल देखिएगा। असलियत में इस तस्वीर की अगर कहानी देखी जाए दोस्तों, तो इस तस्वीर के अंदर, यहां इस तस्वीर की कहानी को मोटे तौर पर यदि आप देखेंगे तो यह भारत के सामने पाकिस्तान का सरेंडर है। 93,000 पाकिस्तानियों ने भारत के सामने अपने हथियार डाले थे, और इस हद तक हथियार डाले थे कि पाकिस्तान को 6 साल तक होश नहीं आया था कि वो हार कैसे गए। असलियत में अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे कमजोर, दुखती हुई, दर्द करती हुई, चीख निकालती हुई नस के ऊपर हाथ रखा है, उसको देखने लायक बात है। क्या किया, इसको पूरा पढ़ के देखिएगा, आपको सुकून मिलेगा कि वी डोंट हैव सच अ पिक्चर इन आवर हिस्ट्री। इतिहास में हमारी इस तरीके की कोई पिक्चर नहीं है। यकीन मानिए, पाकिस्तान के 93,000 लोगों ने भारत के केवल 3,000 सिपाहियों के सामने जब सरेंडर किया था, तो उससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर किसी भी सेना के लिए क्या हो सकती है। इन आवर हिस्ट्री एंड वॉन्ट एवर हैव, ना तो है और ना होगी। जिस तरीके का जवाब, यस यस्टरडे आई फ्लिंच्ड फॉर अ फ्रिक्शन ऑफ अ सेकेंड एज अ रॉकेट फ्लू अबव एंड लैंडेड फ्यू मीटर्स अवे। डियर पाकिस्तान, ट्विटर अटैकर्स, तालिबान एंड टेररिज्म वॉन्ट हील द ट्रॉमा ऑफ दिस पिक्चर। गजब कि चाहे आप तालिबान की बात करो, चाहे दूसरे आतंकवाद की बात करो, इस पिक्चर का दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसके दर्द को तुम भुला नहीं सकते। यह जो गजब का जवाब दिया अमरुल्लाह सालेह ने, गजब, ये पिक्चरों के थ्रू बोल रहे हैं। यहां सोचने वाली बात है, जाहिलियत पाकिस्तानी लोगों में भरी हुई है, जो ट्विटर के ऊपर एक घटना को
इस तरीके से युद्ध के मैदान में कन्वर्ट कर रहे हैं और गलत के साथ खड़े हुए हैं। यदि आप धर्म के नाम पे बात करते हैं, सच्चा मुसलमान वो नहीं जो ईद के दिन रॉकेट चला रहा है। सच्चा मुसलमान वो है जो रॉकेट फटने के बाद भी, सर के ऊपर से रॉकेट निकलने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हिला, लेकिन पूरी नमाज करी। जवाब आप लोगों को देना है, जवाब एक आम मुसलमान को देना है, हर उस मुसलमान को देना है जो तालिबान का सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान को इस बुरी दुर्गति में छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। और फिर भी अगर और तारीखें और तस्वीरें देखनी है तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानियों को मुर्गा बना रखा है, चारों तरफ घेर के बिठा रखा है, हथियार डालते हुए फोटो नजर आ रही है। और क्या देखना चाहेंगे? तस्वीरें बोलती हैं, और कभी कभार जब तस्वीरों का जवाब तस्वीरों से दिया जाए और उसके बाद जब घाव उमड़ पड़े तो पाकिस्तान जैसे बेशर्म देश का तो पता नहीं, हमारे देश को तो 62 की टीस आज तक है। और यही कारण है क्योंकि 62 को याद रखते हैं, इसलिए पाक चाइना से भले ही बदला लेने के लिए तैयार खड़े हों, लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ाते। और खासकर ऐसी बुरी सिचुएशन के अंदर अगर कोई इस तरीके से हमारी सेना कभी किसी पर अटैक नहीं करेगी अगर नमाज का समय होता है तो। धर्म का सम्मान हम विधर्मी, आपके दूसरे धर्म के होते हुए, धर्मांतरित मतलब एक धर्म के अंदर जो अंतर है उसको होते हुए, दूसरे धर्म के होते हुए आपके धर्म का सम्मान कर रहे हैं, और आप उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो कि धर्म के पक्के हैं, आपके अपने धर्म के पक्के हैं, और उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, अपने धर्म को शर्मसार कर दिया। शर्म आनी चाहिए उन सभी लोगों को जो तालिबान के साथ खड़े हुए हैं, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर टेररिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं। सच्चे मुसलमान तो ये लगे, टिके नहीं, ये नहीं जो उस वीडियो में दिखाई दिए, वो लगे जो डिगे नहीं, खड़े रहे। आप डिसाइड कीजिए आप किसकी तरफ हैं। धन्यवाद।